जो ये सीबीएसई है ना, बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा। कि सिर्फ बच्चों की मेंटल हेल्थ खराब करता है और कुछ नहीं करता है। ठीक है, इसने हमको दोनों से पागल बना के रख रखा है बस। अब तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है और क्या नहीं, क्योंकि सीबीएसई इतने ड्रामे कर चुका है ना, हम बहुत थक चुके हैं। क्योंकि उनको तो सफ़र करना नहीं पड़ रहा, बच्चों को सफ़र करना पड़ रहा है इधर। पता नहीं क्या ही दिक्कत है, कभी इनकी वेबसाइट नहीं खुल रही। एक तो गलती भी ये करे, ऊपर से गलती पे गलती, गलती पे गलती यही लोग करे जा रहे हैं। अब हम क्या करें बताओ। रिवैल्यूएशन करने के लिए बैठे रहे, कब से बैठे हुए हैं। 19 भी चला गया, 20 आ गया, और 20 की शाम भी हो गई और अब तक रिवैल्यूएशन खुल ही नहीं रहा है। अब इसमें भी हमारी गलती है ना। पता नहीं क्या ही हो जा रहा है। सीबीएसई यार, क्या दिक्कत है तुझे? हमको मार्क्स देने भी है नहीं, साफ साफ बता दे आके। पता नहीं क्या ही ड्रामे करे जा रहे हैं। कभी तुम्हारी वेबसाइट ही नहीं खुल रही है, कभी तुम गलत मार्क्स दे रहे हो, कभी तुम किसी बच्चों को आरटी दे रहे हो। क्या चल रहा है ये, समझ ही नहीं आ रहा है। 19 भी चली गई, 20 आ गई, 20 की शाम हो गई। यहाँ पे हम बैठे हुए हैं रिवैल्यूएशन करने के लिए। अब रिवैल्यूएशन होगा होगा होगा, 2 दिन हो चुका है, लेकिन रिवैल्यूएशन ऐसे तुम करते करते ड्रामे करते रहोगे और फिर निकल जाएगा रिवैल्यूएशन और फिर सब लोग भूल जाएंगे धीरे धीरे। बस फिर तुम नहीं दोगे मार्क्स, है ना। तुम यही चाहते हो ना कि हमें मार्क्स ना मिले। हम पागल बैठे हैं यहाँ पे। हम पागल थे जो पूरी पूरी रात बैठ के पढ़ाई करी। इतना गंदा सॉफ्टवेयर था, तुम्हारे न्यूज़ पे आके लोग बता रहे हैं कि ओएसएम इतना गंदा था। अब बताओ, उसमें भी हमारी गलती है भाई। अच्छा सॉफ्टवेयर तो बना लो, पैसे तो खूब छाप रहे हो, खूब कमा रहे हो, लाख करोड़ रुपए, उसमें भी तुम्हें दिक्कत हो रही है क्या? नहीं, क्या दिक्कत हो रही है तुम लोगों को? तुमको रिवैल्यूएशन करवाना भी है या नहीं? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो कह रही मत कराओ रिवैल्यूएशन, कम से कम ग्रेस मार्क्स दे दो। जो बच्चा फेल हो रहा है उसको 2-2 दिन में आरटी दे रखा है, वो बच्चा बैठ के टेंशन में स्ट्रेस ले रहा है कि अब होगा अब होगा। तुम्हें नहीं करना कुछ तो साफ साफ आके बोलो ना। ट्विटर पे ट्वीट कर देते हो कि हमारी ओएसएम चेकिंग तो बहुत ट्रांसपेरेंसी है। एक बात तुम खुद सोचो, जब इनसे एक वेबसाइट नहीं चल रही तो क्या इन्हें ओएसएम चेकिंग अच्छी करी होगी? मतलब खुद सोचो, बस इनसे एक वेबसाइट नहीं चल रही भाई। इतनी बड़ी अथॉरिटी से एक वेबसाइट नहीं चल रही है तो उन्हें ओएसएम चेकिंग क्या करी होगी? बीएससी में 35 मार्क्स आए हैं और मेरे स्कूल में वही 70, 60, 75 आ रहे हैं। मैं क्यों ना हो फ्रस्ट्रेट भाई। रिवैल्यूएशन करवाने के लिए सोचा, रिवैल्यूएशन करवाऊंगी मार्क्स बढ़ेंगे। तो अब तुम्हारा रिवैल्यूएशन में ड्रामे है। दो दिन से मैं बैठी हुई यहाँ पे, 2 घंटे से बैठी हूँ। अब खोल के देख रही बार बार कि अब खुलेगा अब खुलेगा। कुछ नहीं खुल रहा भाई। कोई तुमसे ना वेबसाइट ढंग से बन रही है, ना तुम्हारी ओएसएम चेकिंग सही से हो पा रही है। तुमसे कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं तो कह रही कुछ मत करो, ग्रेस मार्क्स दे दो। ग्रेस मार्क्स दे सकते हो ना। लोग क्या गारंटी ले रहे हो कि तुम्हारे मार्क्स बढ़ाओगे भी या नहीं? तो तुमसे 2 काम सही से नहीं हुए, ओएसएम चेकिंग ढंग से नहीं कर पाए, वेबसाइट तुमसे खुल नहीं रही है, रिवैल्यूएशन तुमसे हो नहीं रहा है, तो तुम हमारे मार्क्स बढ़ाओगे क्या? क्या कर लोगे तुम? क्या गारंटी ले रहे हो? तुम्हारे फ्यूचर की गारंटी ले रहे हो क्या? 70 आपका क्राइटेरिया होता है कॉलेज में घुसने का, ये पता ही है बताऊँ? मतलब मेरे 72 है, मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा, घर में बैठूँ? या फिर तुम मुझे पैसे दोगे पढ़ाई करवाने की, या तो मुझे बोलोगे कि इसको कॉलेज में ले लो, हमारी गलती है क्योंकि जब कुछ तुमसे हो ही नहीं रहा तो ढंग से साफ साफ के बताओ ना। तुमसे ग्रेस मार्क्स दिए जा रहा है, तुमसे कुछ हो भी नहीं रहा है। हम पागल बैठे हुए हैं यहाँ पे जो मेहनत कर करके पढ़ते हैं बच्चे। तुम्हारी गलती सब कुछ, और तभी भी तुम सुधार भी नहीं रहे हो अपनी गलती। गलती पे गलती, गलती पे गलती करे जा रहे हो। मतलब इस साल तुमने हद ही कर दिया बिल्कुल। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि ग्रेस मार्क्स मिले। जो बच्चा फेल है उसको पास कर दो, और इसके कम मार्क्स से एक्सपेक्टेशन से उसको ज़्यादा मार्क्स दो। बस इतना ही तुम्हें करना है। इतने से तुम्हारे को मौत आ रही है ना, तो मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। इतना कर दो थोड़ा बहुत, ठीक है। अपनी टेक्नोलॉजी हटा के ना बैठ के मैनुअली चेक करवाओ टीचरों से, और देखो कितने मार्क्स हमारे बढ़ रहे हैं और कितने नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत दिमाग ख़राब हो चुका है। बच्चे इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं ना, तुम नहीं समझो, क्योंकि तुम्हारे संग नहीं हो रहा है, ये हमारे साथ हो रहा है। हमें समझ में आ रहा है कितना दिमाग ख़राब हो रहा है। दिन से रात बैठो, वेबसाइट खोल के देखो, ठीक है। एक्सपेक्टेशन थे, रियलिटी क्या हो गई अब हमें समझ आ रहा है। और इस साल तुम्हें सारे ड्रामे करने थे, ठीक है। पता नहीं क्या ही दिक्कत हो रही है। अगर तुमसे ओएसएम चेकिंग नहीं हुई तो तुम मैनुअली कर सकते थे ना, मैनुअली कर देते। इतने तो है नहीं, टीचर तो ख़त्म हो नहीं गए। जो तुम्हारे को टेक्नोलॉजी यूज़ करनी आती ही नहीं है तो तुम मत करो ना। क्यों करना है फालतू में? क्यों कूल बनना है? मैं तो बहुत इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, आपको क्या बताऊँ मैं। इतना दिमाग ख़राब हो रखा है। मैं तो ये चाहती हूँ भाई, तुम बैठो मैनुअली वहाँ पे चेकिंग करके दो मुझे, और सबको दिखाओ कितने मार्क्स हमारे आ रहे हैं और कितने नहीं।
चलो कल देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, रिवोल्यूशन करवाएंगे भी या नहीं। मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है इनसे, लेकिन फिर भी क्या करें, देखना तो पड़ेगा क्योंकि हमारे मार्क्स कम है, इनको तो कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और मैं आपको कल ज़रूर से बताऊंगी वीडियो बना के कि मेरे मार्क्स बढ़े या नहीं बढ़े, या रिवोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं तो यही चाहती हूँ ग्रेस मार्क्स मिले और हमारी जान छोड़ो और हम जाए कॉलेज। बस जो भी मेरे आसपास के लोग हैं या फिर जो भी मेरे जूनियर्स हैं, मैं सबको यही रिकमेंड करूँगी कि CBSE बोर्ड में मत पढ़ो, ICIC में पढ़ लो या अपना स्टेट बोर्ड में पढ़ लो, लेकिन CBSE मत पढ़ो क्योंकि सबसे घटिया जो भी एजुकेशन सिस्टम है ना वो CBSE का ही है। ठीक है, तो इसमें ना ही पढ़ो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कभी ज़िंदगी में सुधर भी सकता है। मुझे लगता है ये हमेशा ऐसे ही रहेगा क्योंकि अगले साल भी OSM चेकिंग ऐसी करेगा और बच्चों की ऐसी करेगा। इस साल तो मतलब इसने इतना हमारा मेंटली डिस्टर्ब कर दिया ना, इन्हें हमारे को इतना मेंटली डिस्टर्ब कर दिया, क्या बताऊँ, मतलब एकदम फ्रस्ट्रेट ही कर दिया यार। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। अब यहाँ मैं बैठी हुई हूँ कि कब हो रिवैल्यूएशन, कम से कम रिवैल्यूएशन करवा दो यार। आज भी और कल भी पूरे 2 दिन वेस्ट हो गए। तुमने बोला था आज के दिन 2 बजे के बाद सब सही हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब 6 बजे रहे, कुछ भी सही नहीं हुआ है यार। यहाँ तक आए गए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना।